शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी। चार्टर तैयारा आज दरमियानी शब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। पाकिस्तान पहुंचने पर वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल करेंगे। जो फौज में है ही नहीं उस पर फौजी डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस जमाल खान बंदुखेल का सवाल। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस बोले, सिविलियंस पर आर्मी एक्ट मखसूस हालात में कानून की इजाज़त से ही लगता है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, ऐवान सदर पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी का, तो फौजी इमलाक पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में क्यों? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी करके किया है। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। तलाल चौधरी बोले, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान बोली, पीटीआई का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने पीटीआई को गलत कहा तो माफी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफी मांगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। राना सना की तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं तो ये अच्छा फैसला है। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का इशारा दे दिया। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा, पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा जाहिर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। स्ट्रैटकॉम समिट 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की के हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात करेंगे। TRT वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और अलबैरक मीडिया ग्रुप का भी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग में बताया, NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत ज़रूरी है। सूबे की आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। एक और तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की माशी समत दुरुस्त है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इजलास। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक की अहमियत पर जोर दिया। कहा, 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुकदमात के फैसले में तेज़ी लाने के लिए मैकेनिज़्म वज़ा किया जाए। फौजदारी निज़ाम इंसाफ से मुताल्लिक़ साबिक़ा पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाए। इजलास में सिंध की जेलों का जायज़ा लेने के लिए एक ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई जो जामे इस्लाहाती पैकेज तजवीज़ करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद जेलों की सहूलियात और निज़ाम में बेहतरी लाना है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवीद कमर भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़म का आदा। परवेज़ खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने कहा, अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PNP के सरबराह इमल वली खान ने कहा है, जब भी कोई अहम कानून साजी होती है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं होते। इस निज़ाम में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने भी समझौता किया हुआ है। सेनेट में खिताब में एमल वली खान का कहना था, 26 नवंबर को उनके लोग शहीद हुए, जिस पर ये डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने ड्रामा किया। एमल वली की तकरीर पर PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के 42,000 हुनरमंद नौजवानों को फीकस $300 माली मुआवनत फराहम की जाएगी। 25,000 नौजवानों को इंटर्नशिप, मुलाजमत और कारोबार के 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। देही इलाकों के 60,000 नौजवान मर्द व ख़वातीन को मुफ्त टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम्स की लागत 4 अरब रुपए है। रमा बजट में प्रोग्राम्स के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की इस्लामाबाद में मुत्तहदा अरब इमारात के सफीर से मुलाकात। वीज़ा मसाइल, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे और दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमाराती सफीर ने कहा, पाकिस्तानियों को वीज़े के मसाइल हुकूमती सतह पर नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के पैदा करदा हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, इमाराती सरमायाकार सिंध के पुरकशिश शोबों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के इलाकों तरतूस और लताकिया में फ़ज़ाई हमले, असलहे के ज़खायर और बंदरगाहों को निशाना बनाया। G7 ममालिक का शाम में इक़्तिदार की शफाफ मुंतकली और कानून की हुक्मरानी की हिमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह से मुलाकात। शाम में अवामी हिमायत याफ्ता हुकूमत का साथ देने और कीमियाई हथियारों को महफूज बनाने पर गुफ्तगू। शुमाल मशरक़ी शाम में कायम कुर्द हुकूमत का आज़ाद शाम के नाम से 3 सितारों वाले नए झंडे को अपनाने और तमाम सरकारी इमारतों पर लहराने का ऐलान। बशार अल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच सकता है। कराची के इलाके के माड़ी कच्चीपाड़ा में घर में गैस सिलेंडर फटने से 5 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।